स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो हम लोग है अपनी सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा वो है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हर लैंग्वेज में ही तकरीबन सेम स्टैंडर्ड में ही इस्तेमाल होते हैं। कमेंट्स जो होते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, कमेंट्स को ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको क्या करते हैं जी, कंपाइलर एग्जीक्यूशन के दौरान जब कंपाइलर इसको मशीन लैंग्वेज में हमारे कोड को कन्वर्ट करता है तो कंपाइलर उनको इग्नोर कर देता है। मगर इसका मतलब ये हुआ कि इनसे हमारे प्रोग्राम के साइज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम कंपाइलर जो कमेंट्स हैं फिर वो हम यूज़ क्यों करते हैं? नो इशू इन प्रोग्राम साइज, मतलब हम इससे कहें कि अगर ये हमारा प्रोग्राम जो है कि जब कंपाइल होगा तो उसकी फ़ाइल उसकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो कंपाइलर जो है इनको इग्नोर कर देता है। कमेंट्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में, कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कंपाइलर जो है इग्नोर कर देता है जब वो कोड को मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है रन करने के लिए। इनसे प्रोग्राम के साइज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बात ये आती है पर्पज़ क्या है जी, कमेंट इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? जब इनको कंपाइलर ने इग्नोर ही कर देना तो इसके दो पर्पज़ होते हैं बेसिकली। पर्पज़ नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि ये जो है ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड है, तो इससे क्या होता है कल को कोई दूसरा बंदा, कोई अदर प्रोग्रामर जो है वो अगर हमारा अदर प्रोग्रामर अगर हमारा कोड ओपन करेगा तो उसको जो है हमारे कोड को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। सेम दूसरा जो है इसका सिनेरियो यही होता है कि हम लोग कल को अपना कोड अगर ओपन करते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स या मैनी डेज या मैनी मंथ्स जो है, मतलब सेवरल डेज के बाद जब हम अपना कोड ओपन करें तो हम लोग उस कोड को समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड आवर कोड आफ्टर सो मैनी डेज। तो ये बात होगी जी। कमेंट्स हमने कहा जी वो स्टेटमेंट्स हैं, वो लाइंस हैं जिनको कंपाइलर ने वाइल एग्जीक्यूशन इग्नोर कर देना। अब हमारे पास आते हैं कमेंट्स कितने टाइप्स के हैं। कमेंट्स जो हैं लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में या ओवरऑल जो हैं कमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 है जिसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ शुरू होते हैं और इसके आगे जो चीज़ हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने आगे जो भी चीज़ है लाइक दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंगल लाइन कमेंट में आती हैं। इसी तरह से दूसरी जो टाइप है कमेंट्स की, पहली सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली जो होते हैं ये एक से ज़्यादा लाइंस पर कंटेन कर रहे होते हैं और ये फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक के साथ जो है शुरू होते हैं। और इसके बाद आप जो भी चीज़ इसके अंदर लिखते हैं, जितनी भी चीज़ आप इसके अंदर लिखते हैं वो सारी की सारी जो है मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर कंसीडर की जाती है। और इसको क्लोज करते हैं हमारे पास एस्टेरिक आता है और फॉरवर्ड स्लैश आती है। तो ये जो है हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट्स का सिंटैक्स है। और ये जो है ऊपर वाला जो हमारे पास नंबर 1 पे जो मेंशन हो रहा है ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। आइए हम इसको जो है कोड ब्लॉक्स जो हमारा मैट्रिक का कोर्स में है उसमें हम इसको करके ज़रा देख लेते हैं कमेंट्स को। और देख लीजिएगा, मैं आपको इसको विजुलाइज भी कराऊंगा कि ये हमारे पास जो है कंपाइलेशन में आउटपुट में ये शो नहीं होते। तो ये मैं नई जो फाइल है अपनी C++ की जो है सोर्स फाइल, ये मैं कोड ब्लॉक्स में बना रहा हूँ, सी लैंग्वेज की बना रहा हूँ। लाइक दैट मैं इसका नाम रख देता हूँ जी कमेंट्स। तो ये मैंने एक नाम रख दिया, इसको पाथ मैंने जो देना है वो पाथ दे दिया मैंने, ये पाथ मैंने इसको असाइन कर दिया जी। यहाँ पर इसको मैंने कहा जी सेव कर लो और मैंने ये फिनिश कर दिया। अब ये मेरे पास जो है फाइल क्रिएट होके आ गई है। अब मैं यहाँ पर पहले सिंगल लाइन कमेंट देता हूँ। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ सेक्शन 1 आई एम एडिंग लाइब्रेरी फाइल्स। व्हाटएवर जो भी आप कमेंट देना चाहें आप लिख सकते हैं। आई एम एडिंग लाइब्रेरी फाइल्स। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी फाइल्स अपनी ऐड करता हूँ जी। अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए ना, यहाँ से अब मैं कल को कोड खोलता हूँ या कोई दूसरा बंदा मेरा कोड खोलता है तो उसको समझ आ जाएगी जी मैंने यहाँ पर क्या किया वहाँ पर क्या किया। इस तरीके से मैंने 2 लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंक्लूड की, conio.h वगैरह। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया
इंट मेन के साथ जो मेरा मेन फंक्शन बनाया, बल्कि मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ सेक्शन 2 मेन फंक्शन इज क्रिएटेड फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब आप हिंट देते हैं, कल का कोई बंदा अपना कोड, आपका कोड अगर ओपन करता है तो उसको समझ आ सके। तो यहाँ से जी मैंने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ में अपना जो जैसे हमने पिछला कोड किया था वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हेलो दिस इज़ माई सेकंड लेक्चर अबाउट सी लैंग्वेज। कोई भी चीज़ आप प्रिंट एफ में लिखते हैं, आपको पता है कि मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। नीचे मैं जो मल्टी लाइन कमेंट्स दे देता हूँ जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड बाय एक्विप सॉल्यूशंस इट इज़ एक्सप्लेनिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। इट इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ कमेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। देखिए मैंने एक से ज़्यादा लाइनों पर फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कमेंट बिलो वीडियो। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा तो साथ ही जो है इसका जो हमारा कमेंट्स जो है मल्टी लाइन वो क्लोज हो जाएंगे। अब ये देखिए इसके नीचे अब जो है ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स दिए हैं जी। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है उसके साइज़ में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे और ना ही ये आउटपुट में आएंगे। आउटपुट देखें यहाँ पर ये आउटपुट आ रही है हेलो दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर अबाउट सी लैंग्वेज। जो हमने लिखा था वो एज इट इज़ आ गया। अब सपोज दैट मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ प्रिंट एफ, लेकिन वो मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ। कमेंट मैंने आपको बताया है कि ये नहीं चलता। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड आई एम नॉट एग्जीक्यूटेड आई एम हेयर बट एवर, जो भी मैंने लिखा ये मैंने क्लोज कर दिया। मैं जब इसको बिल्ड करता हूँ, हालांकि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, लेकिन कंपाइलर ने जब देखा कि ये ट्रिगर हो रहा है कमेंट, तो उसने इसको इग्नोर कर देना। आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें सिर्फ वही आउटपुट आई है हमारी, दूसरी आउटपुट इग्नोर होगी। मैं इसके नीचे एक बगैर कमेंट के आउटपुट लिखता हूँ प्रिंट एफ में हे आई एम प्रिंटेड। तो ये मैं अब जब बिल्ड करता हूँ, अब रन करता हूँ, तो ये डेफिनेटली जो मेरे पास जो है ये आउटपुट में मेरे पास आएगा। ये मैंने बिल्ड किया। जब भी हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो दोबारा उसको कंपाइल करना पड़ता, तो ये मैंने बिल्ड किया इसको। अब उसके बाद मैंने इसको रन किया तो देखें यहाँ पर आउटपुट हमारी आ रही है हेलो दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर अबाउट सी लैंग्वेज, और यहाँ पर देखें आई एम प्रिंटेड आ रहा है। मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो मेरी थी ये देखें हे आई एम प्रिंटेड, वो यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ से आ रहा है हे आई एम प्रिंटेड। तो कंपाइलर जो है कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, और कमेंट्स जो होते हैं कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कमेंट्स जो होते हैं दूसरों को अपना कोड समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग मज़ीद जो है इसके रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके रिलेटेड जो है लेक्चर्स इंशाअल्लाह अपलोड कर दूँगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।